Hello students, today we are going to start our lesson number 2, Indicators of Growth and Development. In this lesson we discussed meaning of economic growth, meaning of economic development, limitation of the concept of economic growth, characteristic of economic development, limitation of concept of economic development, difference between growth and development, and indicators of developments like growth rate of national income, growth rate of per capita income, improvement in quality of life and PQLI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये सारे टॉपिक्स हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? तो कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जिसकी यानी कि जो बेस की ज़रूरत पड़ती है वो उसका इंडिकेटर कहलाता है। इस लेसन में कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए कौन से इंडिकेटर की ज़रूरत है या कौन से इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे। नाउ इन एशियन टाइम people use the word growth and development as a similar word. After Second World War, many changes come in the world like unemployment, poverty, hunger deaths, inequalities of income and wealth distribution, etc. ये सारे चेंजेस या प्रॉब्लम्स थे उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डेवलपिंग कंट्रीज एम एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, while the developed countries aim at maintain the privilege higher standard of living। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका एम क्या था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि जो भी उनके पीपल्स है यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और जो पॉवर्टी रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ का एम क्या था? तो वहाँ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई था ही उन लोग का, लेकिन उसे मेंटेन रखना वो उनका एम था। If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed countries and speedy economic development is the primary requirement of developing countries। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें जो पॉवर्टी रेट है, अपना एजुकेशन जो इलिटरेसी रेट है, ये सब में चेंजेस लाना बहुत ही ज़रूरी था। वो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस करें। और जो डेवलप्ड कंट्री है उन्हें तो सिर्फ किस पे फोकस करना था? उनके हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसिडर्ड टू बी द सेम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इन जनरल लैंग्वेज में सब लोग इसे सेम ही समझते हैं, ग्रोथ हो या डेवलपमेंट दोनों सेम ही है, ऐसा जनरल पब्लिक अज्यूम करते हैं। इन द पास्ट द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट were used interchangeably। कोई ग्रोथ को डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को ग्रोथ जनरली इस वर्ड को यूज़ करते थे इंटरचेंजेबली, बट फ्यू इकोनॉमिस्ट हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज डिफरेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ग्रोथ मीन्स money increased, production increased, national income is increased, per capita income is increased, and development means money or production increased but also increased standard of living of the people। growth में किस पे फोकस किया जाता है? तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ये सब मैटर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मीन्स कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इज मस्ट, बट डेवलपमेंट है उसमें प्रोडक्शन और मनी को तो इंक्रीज करना ही है, साथ में पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करना है। नाउ वी शो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहेंगे?
तो ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू लॉन्ग रन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड अपॉन आउटपुट ऑफ इकोनॉमी. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंडेंट है? तो आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. अब इकोनॉमिक ग्रोथ किस फैक्टर्स पे फोकस करते हैं? तो इंक्रीज इन द सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी एंड इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी. लैंड, कैपिटल, लेबर और जो एंटरप्रेन्योर है उन पर ज़्यादा फोकसिंग होता है उनका कि उसे इंक्रीज करें और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज, नॉट क्वालिटेटिव. जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस है, उसमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ शोज द इंक्रीज इन आउटपुट एंड ग्रोस नेशनल आउटपुट through which a country's economic status. It also helps in a comparative evaluation of economies of two countries. Economic growth rate है वो हमें कंपैरिजन करने में भी यूज़फुल होता है. दो कंट्रीज़ के बीच का अगर हमें ग्रोथ देखना है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के हिसाब से दो कंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है वो शो कर सकते हैं. Now, first definition is economic growth refers to growth rate of national income or raise in total quantum of goods and services. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसे रिफ़र करता है? तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. जो नेशनल इनकम है उसका ग्रोथ रेट इंक्रीज होना चाहिए. एंड सेकेंड इज टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी क्वालिटी यानी उनकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. सेकेंड डेफिनेशन इज अ लॉन्ग टर्म increase in the capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth. जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें क्या बोला है कि जो कंट्री के पीपल है उन्हें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट यानी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो उनकी नेसेसिटीज़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाई जाए, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ में हमेशा एक चीज़ याद रखने की कि प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर इसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करने पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा. और इस चीज़ पे फोकस होगा तो मनी इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम जो है लोगों की वो इंक्रीज़ होगी और नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी. मीन्स कि पूरा जो ग्रोथ होगा वो क्वांटिटेटिव बेस पे होगा, इसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने का यहाँ पे ट्राई किया जाता है बट फोकस उस पर ज़्यादा किया जाता नहीं है. इसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज़ होगी उससे उनका ग्रोथ हो रहा है बट उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंजेस जल्दी से आता नहीं है. Now it's an important question. Limitation of concept of economic growth. Economic growth की limitations क्या है? Economic growth takes into consideration only the quantitative changes. जो भी changes होने चाहिए या उसे इंक्रीज़ करने चाहिए वो क्वांटिटेटिव बेसिस होता है. इसमें क्वालिटी पे कोई भी फोकस किया जाता नहीं है. क्वांटिटेटिव चेंजेस होने चाहिए तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस होने से ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट होता नहीं है. In economic growth, there is a raise in national income and per capita income, but institutional and psychological factor remain as before. जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है, उस पर फोकस करके वो दोनों चीज़ को इंक्रीज़ तो कर रहे हैं बट जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है
वो सेम ही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। थर्ड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नैरो। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत नैरो है, क्योंकि इस पे पर्टिकुलर चीज़ पे ही ध्यान दिया जाता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर्स पे ही फोकस किया जाता है। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी कोई भी चीज़ पे इसमें ध्यान दिया जाता नहीं है। ओनली फोकस ऑन प्रोडक्शन, आउटपुट पे ही फोकस किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या उनको बेसिक नेसेसिटी के साथ उनकी जो लग्जरियस फैसिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है या नहीं, ये मैटर उसमें इंक्लूड नहीं है। मीन्स कि ग्रोथ इज़ नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का जो वेलफेयर है उसको जानने में इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मीन्स कि उसमें ये कंसिडर्ड नहीं होता है कि लोगों का हो रहा है या नहीं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड as to what economic development actually means. When economic of Asia, Africa and Latin America have become protective in achieving economic development. Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. Economic development is a process which is continuous. Hence, the term economic development has a very wide meaning which includes economic growth plus economic welfare and economic progress. In economic development, not only focusing on qualitative development, but also includes economic growth, economic welfare and economic progress. It means qualitative work has done in development. Even in economic development, there is an increase in the real national income and real per capita income. But economic development is not just about quantitative changes but also about qualitative changes. Development is different from growth. Development and growth, both words are different meaning. It is a multidimensional process. During the process of development, economic and social structure of the economic changes along with economic progress. The contribution of agriculture as percentage of the total national income decrease. The contribution of industry and service sector increase. अगर देखो जो भी नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उसके परसेंटेज डिक्रीज़ होते हैं और इंडस्ट्रीज़ के परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा हम मान सकते हैं. इन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज़ सेव्ड. हम एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं. न्यू सीड्स आर इनोवेटेड एज अ रिजल्ट. द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस pertaining to production and distribution changes. In the agriculture sector, many changes has come. Modern technologies are used to doing agricultural activities. Poverty, unemployment and inequalities fall due to such systematic change. ये सब सिस्टमेटिक चेंजेस होंगे तो डेवलपमेंट होगा और जो पॉवर्टी रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इनइक्वालिटीज़ है वो भी डिक्रीज अपने आप ही हो जाएगी. नेक्स्ट डेफिनेशन.
Economic development is a multi-dimensional process. In a simple word, development means money or production increased, but also increased standard of living of the people. Second definition is economic development is a such process in which there is no increase in the population living below the poverty line. जो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो उसमें कोई इंक्रीज होनी चाहिए नहीं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज एंड देयर इज अ continuous raise in the real per capita income of the country for a long period of time. जो per capita income है वो increase continuously increase होनी चाहिए और वो long term के लिए होना चाहिए. Third definition है economic development is a process which increase the factors of production and create changes इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रोडक्शन में चेंजेस लाते हैं और जो टेक्निक्स है प्रोडक्शन की उसमें भी चेंजेस लाते हैं. विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली रेज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट और इंक्रीज. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है और जो पॉपुलेशन है वो रिमेन्स और कांस्टेंट होनी चाहिए और इंक्रीज नहीं हो तो बेहतर रहता है. नाउ next one is characteristic of economic development. First one is economic development is a continuous process. जो development की process है वो continuous होनी चाहिए. Economic development is a slow but strong process. Economic development is not a faster but is a slow but ये strong process है. In any country, development is a process which is easy to start but difficult to maintain. Development की जो process है उसे start करना easy है but उसे maintain रखना difficult है. The process of development is usually fast initially but slow down over a period of a time. जब ये developing process start होती है तब उस बहुत speed में डेवलपमेंट होगा लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे वो स्लो हो जाएगा. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स अ प्लेस. एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीज विच इज क्वांटिटेटिव एंड ड्यू टू रिसर्च द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स विच इज qualitative but there is a more qualitative improvement. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से आउटपुट तो इंक्रीज हो गई ही उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है. तो ये क्वालिटेटिव तो है ही साथ में क्वांटिटेटिव भी है. चेंज इन डिमांड. देयर इज अ रेज इन इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट विच चेंजेस देयर टेस्ट. मीन्स कि अगर हमारी इनकम ग्रो हुई इंक्रीज़ हुई तो हमारी डिमांड भी उस हिसाब से हो जाएगी. जैसे पहले हमारी इनकम 10,000 ही थी तो हम 10,000 में सिर्फ जो नेसेसिटीज़ चीज़ होती थी हमारे लिए वही परचेज़ करते थे. लेकिन अब 20,000 अगर हमारी इनकम है तो हम ज़्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट्स होगी वो परचेज़ करने का ट्राई करेंगे. हमारा जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा. In the initial stage of development, the demand for the basic primary goods raise, but subsequently there is a raise in the demand for comforts and luxurious goods. Fourth one is labor become more dynamic. Development leads to increase in education of labor which make him more dynamic. डेवलपमेंट की इसके साथ साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट भी होगा तो जो लेबर है उनकी जो एफिशिएंसी है उनके जो एफर्ट्स है वो भी इंक्रीज़ होगी. इंक्रीज
Fifth one is increase capital formation. Development leads to increase in demand for different commodities. New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increase. न्यू एंड डेवलपमेंट की वजह से न्यू एंटरप्राइजेज है वो भी मार्केट में आएगी, वो भी अपनी नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी, तो उसकी वजह से जो कैपिटल है मार्केट में, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज होगा. सिक्स्थ वन इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी. डेवलपमेंट की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अगर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट की वजह से आई, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ की जो अच्छी अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है उसको हम फॉलो डेवलपमेंट की वजह से कर पाए हैं. देयर इज़ अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू coal and iron based technology which result in a faster development. पहले हम पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे जिससे टाइम हमारा बहुत यूज़ हो जाता था, बट टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और हमारा टाइम भी सेव कर पाते हैं. सेवन्थ इज़ आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग. मीन्स कि एक पर्टिकुलर स्टेज आता है तब डेवलपमेंट अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, फिर उसे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होती नहीं है. इन दिस लेक्चर वी हैव डन meaning of economic growth, meaning of economic development, characteristics, limitation. Other topics related this chapter we will discuss in a next lecture. Thank you. Goodbye.